देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। ये जो सरकार चल रही है ये अडानी की गुलाम सरकार है और ये कानून बनाया गया है अडानी के लिए, पूंजीपतियों के लिए। वो देश के किसानों की ज़मीनों पे कब्जा करेंगे, वो देश की कृषि के ऊपर कब्जा करेंगे और किसानों से सस्ते में धान, सस्ते में गेहूं, सस्ते में फल, सस्ते में सब्जियां खरीद के बड़े बड़े स्टोरेज में उसको रखेंगे। जब बाजार में कमी हो जाएगी तो महंगे दामों पर बेचेंगे। इस देश के अंदर किसानों के डेथ वारंट पे मोदी जी ने साइन किया है। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੋਰਡਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। संजय सिंह जी टिकरी बॉर्डर पे पहुंचे हुए हैं। सर, अभी हाल की घड़ी की बात की जाए तो क्या समझते हैं, सरकार कहां पर खड़ी है और आंदोलन कहां पर खड़ा है? देखिए, ये जो सरकार चल रही है ये अडानी की गुलाम सरकार है और ये कानून बनाया गया है अडानी के लिए, पूंजीपतियों के लिए। वो देश के किसानों की ज़मीनों पे कब्जा करेंगे, वो देश की कृषि के ऊपर कब्जा करेंगे और किसानों से सस्ते में धान, सस्ते में गेहूं, सस्ते में फल, सस्ते में सब्जियां खरीद के बड़े बड़े स्टोरेज में उसको रखेंगे। जब बाजार में कमी हो जाएगी तो महंगे दामों पर बेचेंगे। इस देश के अंदर महंगाई, कालाबाजारी को मोदी जी ने वैधता प्रदान कर दी है। इस देश के अंदर किसानों के डेथ वारंट पे मोदी जी ने साइन किया है और आपको याद होगा इसीलिए पार्लियामेंट के अंदर हम लोगों ने इसका विरोध किया था। मैंने माइक तोड़ा था। आज किसानों की हड्डियां तोड़ी जा रही हैं। मुझे निलंबित किया गया था, इस सरकार को भी निलंबित होना चाहिए। आप किसानों को आतंकवादी कहते हैं, उन अन्नदाताओं को जो लोगों का पेट भरते हैं। प्रधानमंत्री को भी अनाज मिलता है किसान जब पैदा करता है, तो मंत्रियों को भी अनाज तभी मिलता है जब किसान पैदा करता है। तो आप उनको आतंकवादी कह रहे हैं, अन्नदाताओं को आतंकवादी कह रहे हैं, खालिस्तानी कह रहे हैं, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, पानी की बौछारें कर रहे हैं, बूढ़े लोगों की आंखें फोड़ दे रहे हैं। ये कैसी जुल्मी सरकार है? 30 से ज़्यादा किसान अब तक शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन में। और मोदी जी गुजरात के किसान से बात कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के किसान से बात कर रहे हैं। यहाँ के किसानों से क्यों नहीं बात कर रहे हैं? टिकरी बॉर्डर के ये लोग जो इस कड़कड़ाती ठंड में यहाँ बैठे हुए हैं, ये बिल क्यों नहीं वापस ले रहे हैं? मैंने तो परसों भी हमारे सांसद भगवंत मान जी और हम लोगों ने नारा लगाया प्रधानमंत्री के सामने कि ये बिल वापस लो, ये पूंजीपतियों के लिए आपने बिल बनाया है। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने साफ तौर पे कहा है कि सड़क से लेकर संसद तक हम किसानों के साथ खड़े हैं, उनका सेवादार बनके, उनका साथी बनके, उनका हमसफर बनके। मोदी साहब की बात करें तो जिस आधार पे बीजेपी सरकार बनी थी, हमेशा से जिन चीज़ों के खिलाफ वो लोग आवाज़ उठाते, आज वही चीज़ें वो खुद लोग लागू कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि मैं फिर दोहरा रहा हूँ, आप मुझे बताइए 7 मई 2020 को 100 एकड़ ज़मीन कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए अडानी को दी गई, हरियाणा में खट्टर की सरकार ने दिया। और 5 जून को पार्लियामेंट चल नहीं रही थी, उसके बावजूद लॉकडाउन के दौरान अगर ऑर्डिनेंस के जरिए, अध्यादेश के जरिए बिल पास किया गया तो किसके लिए पास किया गया? किसान के लिए नहीं, मजदूर के लिए नहीं, आम आदमी के लिए नहीं। ये बिल पास हुआ है सिर्फ और सिर्फ अडानी के लिए, बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए। और उसका हमने प्रमाण भी रखा था सामने, इसलिए हम पार्लियामेंट में भी हमने इसका विरोध किया था। परसों भी प्रधानमंत्री के सामने हमने नारे लगाए, किसानों की फरियाद सुनिए और ये बिल वापस लीजिए। किसानों की एक ही मांग है कि बिल को पूर्ण तौर से रद्द किया जाए, पर सरकार है कि वो कह रही है कि हम शोध कर देते हैं। पहले बात आ रही थी कि ये लोग आतंकवादी हैं। ऐसी बातें कर रहे हैं। किसानों के डेथ वारंट पे साइन किया है मोदी जी ने। डेथ वारंट में संशोधन नहीं होता है, डेथ वारंट वापस होता है। डेथ वारंट में कोई संशोधन नहीं होता, वो वापस करना होगा इनको। अभी जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में लेके जाने की बात चल रही है कि मामले को लेके जाया जाएगा, क्या लगता है कि जिस तरह से पुराने केस काफ़ी बड़े होते हैं वो लंबे केस चले जाते हैं? भाई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसमें करने की ज़रूरत क्या है? वोट दिया है लोगों ने मोदी जी को, सरकार बनाई है मोदी जी को, प्रधानमंत्री वो हैं देश के, बिल उन्होंने पास किया, बिल वो वापस ले लें। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में किसान कहाँ चक्कर काटता फिरेगा? अभी शुरुआत की बात की जाए तो आप लोगों पर भी सवाल उठा दिए थे कि इन्होंने चोरी छिपे बिल की एक बिल जो है लागू भी कर दिया, उसके बाद शायद आप लोगों ने सब किया। और बेईमान लोग हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अफवाह कंपनी है बीजेपी, उसके किसी चक्कर में मत पड़िए। ये केंद्र का काला कानून है, इसको ये वापस लें बस।
सर आम आदमी पार्टी अभी हाल की घड़ी की बात की जाए तो किस हद तक किसानों के साथ खड़ी रहेगी अगर लड़ाई लंबी चलती है तो? 100% हम खड़े हैं किसानों के साथ, पहले भी खड़े थे, अभी भी खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। अरे मैंने तो उस समय जब ये बिल आया था उस समय भी माइक तोड़ा था संसद के अंदर, हंगामा किया था टेबल पे खड़ा होके, पूरी भाजपा रो रही थी, संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया, संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया। अब तो तुम किसानों की हड्डियां तोड़ रहे हो। अब मुझे निलंबित किया गया, तुम्हें भी निलंबित होना चाहिए। चेतावनी किस तरीके की है सरकार को, एक अपील किस तरीके की है? संसद बुलाओ और ये बिल वापस लो। अगर नहीं करोगे तो सड़क पे किसान लड़ रहा है, इनके साथ भी खड़े हैं, संसद में आओगे वहां भी विरोध करेंगे। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।